अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसान गलती करता रहा है और करता ही रहेगा। इसी तरह अगर वो छोटा काम कर रहा होगा तो वो छोटी गलती करेगा, और अगर बिलियन डॉलर्स का काम कर रहा होगा तो वो काफ़ी नुकसान कर सकता है। अक्सर गलतियों के बाद हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन अगर आप रोज़ अपने पेरेंट्स से डांट खाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि जब आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो तो अपने पेरेंट्स को हमारी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि आज हम आपको तारीख में मौजूद उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मिलियंस का नुकसान करवाया था। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रोमांचक होने वाली है, तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव माइंड्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, 17 जनवरी 1995 में जापान के शहर कोबे में 6.9 मैग्नीट्यूड का जलजला आया। ये जलजला सिर्फ 20 सेकंड के लिए रहा और एक शहर को तबाह करने के लिए काफी था। इसने कई बड़ी इमारतों को कचरे का ढेर बना दिया, लेकिन इस सबसे ज्यादा नुकसान शहर में मौजूद होनशिन एक्सप्रेस को हुआ। ये एक स्पेशल रोड बनाया गया था जो कि कोबे और ओसाका दो शहरों में आने जाने का एक मेन रास्ता था। माहिरीन की तहकीक ने बताया कि इस स्ट्रक्चर को इस जलजले को बर्दाश्त करने के काबिल बनाया गया था। पता चला कि एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन काफ़ी खस्ता था, जिस वजह से ये वक्त से पहले तबाह हो गया। इस ढांचे की तबाही ने पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी और इसे रिपेयर करने में 1 साल का वक्त लगा और 30 सितंबर 1996 को दोबारा लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। होनशिन एक्सप्रेस वे को वापस पहले जैसा बनाने के लिए 4.6 बिलियन डॉलर्स की लागत आई और पूरे शहर में तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। दोस्तों, इतने पैसे से दोबारा होनशिन एक्सप्रेस वे तैयार की जा सकती थी। इस हादसे में बहुत से लोगों की जान गई। इसके पीछे वजह यह थी कि लोगों ने होनशिन एक्सप्रेस वे को महफूज समझा और इसके नीचे छुप गए और बदकिस्मती से वो इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 6,934 लोगों की मौत हुई थी। नंबर 6, नवंबर 2002 में एमवी ऑयल टैंकर 77,000 टन तेल को लेकर समुद्र में सफर कर रहा था, लेकिन अचानक समुद्र में तूफान आ गया और कैप्टन की लापरवाही की वजह से टैंकर उस तूफान में बुरी तरह से फंस गया और 13 नवंबर को टैंकर टूट गया और समुद्र में डूब गया। ये 26 साल पुराना था। स्पेन ने इस तेल को बचाने की कोशिश की और बाकी ममालिक से कुछ वक्त मांगा, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और हिस्पानवी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली हुकूमतों ने 19 नवंबर को इस टैंकर को पूरी तरह से समुद्र में डुबो दिया, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने 7.8 मिलियन डॉलर्स का नुकसान कर दिया। समुद्र में मौजूद इस तेल की भारी मिकदार ने हजारों मील दूर तक समुद्र को आलूदा कर दिया और फ्रांसीसी, हिस्पानवी और पुर्तगाल में मौजूद तकरीबन 1000 से ज्यादा साहिल परेशानी का शिकार हो गए। ये हादसा तारीख की सबसे बड़ी माहौलियाती तबाही का बायस बन गया। 2013 में पता चला कि इस हादसे से 494 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इतनी तबाही के बाद जहाज के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इतनी बड़ी गलती के लिए किसी न किसी को तो गिरफ्तार करना ही था। फिर जजों ने महसूस किया कि ये बेकसूर है और इनको 9 माह बाद बाइज्जत रिहा कर दिया गया। नंबर 5, सन 2003 में जर्मन और स्विट्जरलैंड दो मुल्कों ने मिलकर एक ब्रिज बनाने का फैसला किया ताकि एक दूसरे के मुल्कों को जोड़कर आने जाने वाली पब्लिक का पैसा और वक्त बचाया जा सके। और ये फैसला हुआ कि दोनों ममालिक के इंजीनियर्स ब्रिज को अपनी अपनी तरफ से बनाते हुए आएंगे और एक मिडिल पॉइंट पर आकर दोनों ब्रिजेस को जोड़ देंगे। पर ऐसा ना हो सका क्योंकि दोनों मुल्कों के इंजीनियर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गलती आप इस फोटो में देख सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, हिडनबर्ग हादसा दुनिया के सबसे खतरनाक और महंगे तरीन हादसों में गिना जाता है, क्योंकि इस हादसे की वजह से 1937 में पूरी तरह एयरशिप पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्योंकि जब ये जहाज हादसे का शिकार हुआ तो उस वक्त ये शहंशाही की एक बड़ी निशानी थी और सिर्फ बेहद अमीर लोग ही इसमें सफर कर पाते थे। इसमें सफर पिछले 25 सालों से चलता आ रहा था। इसमें बैठकर लोग यूरोप से साउथ अमेरिका तक आसानी से चले जाते थे और ये 1937 में कहीं आने जाने का सबसे तेज जरिया था। लेकिन इस जहाज में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में एक छोटी सी गलती हो गई, जिस वजह से ये पूरा जहाज 32 सेकंड्स में तबाह बर्बाद हो गया। माहिरीन ने बताया कि इसकी बॉडी में एक छोटा सा सुराख हो गया था, जिस वजह से हाइड्रोजन गैस ने वहां से चिंगारी पकड़ ली और कुछ ही सेकंड में ये आग के गोले में तब्दील हो गया। इस जहाज में कुल 97 लोग सवार थे, जिसमें 37 लोग बचे और वो भी पूरी तरह जले हुए थे। इस वक्त इस मंजर की जो तस्वीरात बनाई गई वो आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली मानी जाती हैं। नंबर 3, ये एक मीठे पानी की झील थी जिसे 10 फीट गहरा बनाया गया था। इस खूबसूरत झील को एक इंसानी गलती ने तबाह कर दिया था। 20 नवंबर 1980 के दिन एक छोटी सी गलती हुई जिससे इस झील के आसपास का सारा इलाका बर्बाद हो गया। दरअसल टेक्साको कंपनी के कुछ इंजीनियर्स ने इस झील में से तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग शुरू की। ये मशीन ड्रिल करते हुए जमीन में ज्यादा नीचे तक चली गई और इसी जमीन की कुछ गहराई में एक नमक की खान थी। वो मशीन इस खान तक पहुंच गई जिससे खान में सुराख हो गया और झील का सारा पानी इसमें चला गया, जिससे खान तबाह हो गई और इस खान में मौजूद जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको बचा लिया गया। इस छोटी सी गलती से ऑयल कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस ऑयल कंपनी को 32 मिलियन डॉलर्स नमक की खान वालों को देने पड़े, साथ ही 12.5 मिलियन डॉलर्स उस गार्डन में लगे हुए पौधों और तबाह बर्बाद होने वाली चीज़ों को ठीक करने में लगे। नंबर 2, दोस्तों, आपने बहुत से एयरपोर्ट्स देखे होंगे, लेकिन ऐसा भी एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट दुनिया में मौजूद है जहां कभी कोई मुसाफिर नहीं आया और ना ही यहां से किसी जहाज ने टेक ऑफ किया।
जर्मन में बनाया जाने वाला ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था। ये इतना बड़ा था कि जर्मन में बनाया जाने वाला यह तीसरा बड़ा एयरपोर्ट था और यूरोप का ये सबसे बड़ा और 15वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था। दिखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत है और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होने के बावजूद भी ऐसा क्या था जिससे अभी तक ये वीरान पड़ा था। इसके पीछे वजह ये थी कि इस एयरपोर्ट को बनाते हुए हिफाजती इक़दाम का ख्याल नहीं रखा गया था। इसमें फायर, गैस एंड वाटर अलार्म्स ठीक से काम नहीं करते थे और अगर बिल्डिंग में धुआं हो जाता तो वो बाहर नहीं निकल पाता था। ऐसी छोटी छोटी 560 गलतियां इस एयरपोर्ट में से निकाली गईं और इस एयरपोर्ट को 2012 में दोबारा बनाया गया जिसमें $20 बिलियन की लागत आई। नंबर 1 मिलेनियम ब्रिज, जो कि लंदन के एक शहर को बैंक साइड से जोड़ने के लिए बनाया गया था। ये इंजीनियर का एक बहुत बड़ा और पहला यूनिक डिजाइन का पुल था। सन 2000 में लोगों के लिए इसे खोल दिया गया, लेकिन 1049 फीट लंबे इस ब्रिज को जितनी जल्दी लोगों के लिए खोला गया था उतनी ही जल्दी बंद कर दिया गया, क्योंकि ये पुल जिस पर $22 मिलियन की लागत आई थी, लोगों के चलने पर यह पुल हिलना शुरू कर देता था, जो कि इंसानी जान के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। फिर माहिरीन ने पुल की जांच पड़ताल की, जिससे इनको पता चला कि पुल का ये मॉडर्न डिजाइन फेल हो गया है। फिर 2 साल बाद इस पुल पर कॉन्वे डैम पर जोर लगाए गए, जिससे ये लोगों की हरकत को बर्दाश्त करने के काबिल हो गया था। इस पुल को रिपेयर करने के लिए $6 मिलियन की लागत आई, जो कि काफ़ी बड़ा नुकसान था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।